तो आपको पता ही है कि पैन इंडिया सुपरस्टार की जब बात होती है, एक्टर की जब बात होती है आज के टाइम में, तो पहले नंबर पर तो प्रभास आते ही हैं। बट प्रभास के बाद जो एक्टर आते हैं अगेन फ्रॉम साउथ इंडस्ट्री, तो मैं बात कर रहा हूँ सुपरस्टार यश। तो यश लास्ट हमें देखे थे थिएटर में KGF 2 के साथ 2022 में। 3 साल में उनकी कोई भी मूवी हमें ना दिखी, ना 2023 में, ना 24 में, ना 25 में। लेकिन इस टाइम में बराबर उनकी नेक्स्ट मूवी की अपडेट आती रही। तो मैं बात कर रहा हूँ टॉक्सिक मूवी। तो उसके ऊपर मैंने कई सारी वीडियोस ऑलरेडी बना रखी हैं, अगर आपने नहीं देखी तो आप ज़रूर देखना, मैं लिंक डाल दूँगा। तो टॉक्सिक मूवी के टीज़र भी आ चुके हैं, पोस्टर भी आ चुके हैं, अनाउंसमेंट वीडियो आ चुकी है बेसिकली, बट एक प्रॉपर टीज़र मांगता था एंड वो अब फाइनली आ चुका है। तो भाई आपको पता ही, जो इसको डायरेक्ट कर रही है गीतू मोहनदास, लिखी भी उन्होंने ये कहानी, एंड इवन साथ में यश ने भी हेल्प करी है कहानी लिखने में। तो बड़ी बजट की मूवी है, इंग्लिश में एंड कन्नड़ लैंग्वेज में, जो मेन लैंग्वेज है कन्नड़, उसमें बनाई जा रही है, एंड इंग्लिश में बनाई जा रही है साथ साथ। लेकिन बाकी लैंग्वेजेस में, जो बाकी बड़ी लैंग्वेजेस है, हिंदी, मलयालम, जो बाकी भी जितनी भी लैंग्वेजेस हैं मेन, उनमें डब करी जाएगी। तो ये इंटरनेशनल ऑडियंस को भी टारगेट करने का सोच के चल रहे हैं। तो इसलिए ये मूवी 2026 की बड़ी मूवीज़ में से एक है, टॉप 3 मूवीज़ में तो एटलीस्ट आती है ये मूवी। तो भाई अब इसका फाइनली, क्योंकि रिलीज़ टाइम आने वाला है करीब 19 मार्च, आपको पता ही उस टाइम पे धुरंधर 2 भी आनी है, एंड ये भी मॉन्स्टर, वो भी मॉन्स्टर, क्या ही होगा। तो 19 मार्च की मूवी आनी है, तो अब धीरे धीरे इसकी प्रमोशन स्ट्रेटेजी, मार्केटिंग स्टार्ट हो जाएगी। एंड क्योंकि अब 8 जनवरी को यश का बर्थडे है, तो उस पर ये टीज़र आ गया है नया। तो भाई ज़्यादा बात अभी पहले ना करके, क्योंकि मैंने अभी टीज़र नहीं देखा, टीज़र देखने के बाद देखते हैं कि भाई इसकी तारीफ़ करी जाएगी या शौक में हो जाऊंगा मैं। तो एक बार देखते हैं पहले टीज़र, दैन डिटेल में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब अगर नहीं कर रखा है तो। साला हिंदुस्तान में जब तक सलीना है लोग बनते रहेंगे। तो स्टार्ट करता हूँ मैं टीज़र। Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. I want my son to have a peaceful burial. Do you think he'll come? I don't think so. Nobody's so insane. What the fuck is going on? Just a fucking drunkard. Hey! What's he doing? Hey! Get the fuck out! Hey!
come. भाई ये मूवी बच्चों के लिए होने वाली है या नहीं होने वाली? क्योंकि भाई KGF 2 के बाद फ़ैन फॉलोइंग बच्चों में भी बढ़ी है, ऐसा नहीं कि बाकी जनरेशन में बढ़ी है, यंग जनरेशन में भी, बच्चों में भी उनकी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ी है यश की। तो भाई क्या सीन डाल रखे हैं यार। मुझे याद है जो पहला उसका अनाउंसमेंट वीडियो आई थी उसमें भी ऐसे ही कुछ था, बट ये तो खतरनाक वाला है भाई। सोच लिया इन्होंने कि एक्शन में तो पता नहीं, बट बाकी चीज़ों में हॉलीवुड से मैच करना चाह रहे हैं ये। टीज़र की बात करें, टीज़र की तो शुरुआत होती है सिनेमेटोग्राफी 90s 80s का आई थिंक ज़माना दिखाएंगे इसमें, तो वो झलक दिख रही है, पुरानी गाड़ियाँ और भाई स्केल ग्रैंड विजुअल्स दिख रहे हैं। एंड आती है वो गाड़ी, तो मुझे लगा यश आने वाले, बट उसमें कोई बूढ़ा निकला, वो दारू पी रहा है। देन उसके बाद तो जो चलता है उस पर मैं क्या ही बोलूँ आपको, दिख ही गया भाई रिएक्शन मेरा। एक्ट्रेस तो कोई वो फेमस एक्ट्रेस तो नहीं है, कोई ऐसी ही मॉडल नहीं है। और उनके साथ जो ये सीन दिखाया उसके बाद शौक तो मैं वही हो गया भाई, एक्शन से कम वहाँ मैं शौक हो गई। मैंने कि भाई मैंने सही टीज़र चलाया है नहीं चलाया है। एंड उसके बाद फाइनली जब एंट्री उनकी होती है, यश के अलावा कोई भी नॉन चेहरा तो मुझे नहीं दिखा, ना विलन में ना एक्ट्रेस में, ना किसी ने। तो डेफिनेटली उनके बर्थडे पे रिलीज़ करा है तो उन पे फोकस करा गया है। आई थिंक इसके बाद भी हो सकता है एक और टीज़र आए, क्योंकि इसमें सिर्फ यश का करेक्टर ही दिखाया है, बाकी कुछ स्टोरी वगैरह नहीं दिखाई है। जितना मैंने सुना है स्टोरी वगैरह 90s 80s में सेट होगी गोवा में, जहाँ ड्रग्स वगैरह गैंगस्टर वगैरह होंगे, तो उससे मिलती जुलती कुछ स्टोरी होने वाली है जो डायरेक्टर ने खुद लिखी है एंड यश ने भी साथ में राइटिंग करी है स्क्रिप्ट की। म्यूज़िक इसमें बैकग्राउंड म्यूज़िक और बाकी म्यूज़िक इसमें रवि का होने वाला है। रवि KGF 2 आई थिंक सलार में भी था उनका, तो फेमस साउथ के म्यूज़िक डायरेक्टर हैं। तो म्यूज़िक जच रहा है वही गैंगस्टर वाले लुक पे, एंड जो गैंगस्टर वाइब दिखाई है उस पर ये साउंड सही जा रही है। अभी तो बात करूँ कुछ अच्छे पॉइंट्स के बारे में जो मुझे अभी टीज़र के लग रहे हैं। फर्स्ट तो मूवी का स्केल, मूवी जिस लेवल पे बन रही है, आई थिंक जितना मैंने सुना 500 करोड़ तो इसके ऊपर का बजट होने वाला है। तो डेफिनेटली वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट मूवी है इंडियन सिनेमा की। तो ग्रैंड स्केल एंड उस पर एक्शन, जो एक डार्क थीम है रहती है यश की मूवीज़ में, जैसे हमने KGF 2 में देखा, तो उनका बजट तो बहुत कम था मूवीज़ का, बट अब सोचो वही डार्क थीम बड़े बजट पे अच्छे विजुअल्स के साथ, अच्छे VFX के साथ देखने को मिलेगी यहाँ, ऐसा उम्मीद है। अभी तो टीज़र में इतना खैर दिखाया भी नहीं है, एक दो जगह बल्कि मुझे थोड़ा आर्टिफिशियल सा लगा भी VFX, तो बट उम्मीद रहेगी ग्रैंड विजुअल्स बड़ी अच्छी सिनेमेटोग्राफी को देखने में। सेकंड ऑफ कोर्स यश भाई गैंगस्टर लुक में ही आ रहे हैं, जिनमें उनकी फ़ैन फॉलोइंग चलती आ रही है। KGF 2 उसी लुक में आ रहे हैं वो। एंड इस साल तो उनकी 2 मूवीज़ आने वाली है, ये भी एंड रामायण भी। तो रामायण का तो फर्स्ट पार्ट आएगा, लेट्स सी कितना पार्ट उनका होने वाला है। आई थिंक कम ही रहेगा फर्स्ट पार्ट में तो उनका काम। तो यश डेफिनेटली मूवी के बढ़िया पॉइंट है, लुक वगैरह वही सेम ऑलमोस्ट KGF जैसे ही है, बट हेयर स्टाइल वगैरह चेंज है एंड थोड़े लीनर मुझे लगे, वो थोड़े पतले से दुबले से लगे। और वही है बाहर की ऑडियंस के हिसाब से उनका ये लुक रखा गया है, स्टाइलिश वाला एकदम। थर्ड मैं कहूँगा एक्शन, तो एक्शन कोरियोग्राफर भी इसके हॉलीवुड के हैं जितना मैंने सुना है, तो एक्शन की झलक दिख रही है, वॉयलेंट एक्शन होने वाला है। एंड एक चीज़ मुझे लगती है कि भाई ये मूवी अडल्ट सर्टिफिकेट ही लेके मानेगी, क्योंकि जिस हिसाब से सीन दिखा दिया, एक्शन छोड़ो भाई, वो जो सीन दिखाया है उन्होंने गाड़ी वाला, पक्का ये अडल्ट मूवी बन के रहेगी, अडल्ट सर्टिफिकेट इसको मिलने वाला है। एंड एक्शन में भी आपने देखा मार काट पूरा सीन वगैरह दिखा रहे हैं। वो नेगेटिव में अभी एक जो चीज़ मेरे को लग रही है अभी टीज़र देख के, वो ये है कि
डर लग रहा है कि भाई ऐसा ना हो कि बस स्टाइल ही स्टाइल हो, जैसे मुझे KGF 2 में थोड़ी वही चीज़ दिखी कि स्टाइल ही स्टाइल थी, कंटेंट इतना दमदार नहीं था। तो यहाँ पे भी ऐसा ना हो कि भाई इस स्टाइल में ये आ रहे हैं, एंट्री हो रही है, धड़ाधड़ बार बार एंट्री हो रही है, बैकग्राउंड म्यूज़िक आ रहा है, स्लो मोशन वॉक चल रही है, और कंटेंट कुछ हो ही ना खास। तो वो मुझे अभी डर है, बट अभी क्लियर नहीं है कि वैसे ही कुछ होने वाला है। आई होप कि ना हो, क्योंकि जो डायरेक्टर हैं वो अच्छी मूवीज़ उन्होंने बनाई रखी हैं। कोई फेमस मूवीज़ तो नहीं है उनकी, बट उनकी जो मूवी है लायर्स डाइज करके, काफ़ी नाम सुना है, मैंने खुद नहीं देखी बट काफ़ी नाम सुना है इस मूवी का। एंड इवन वो ऑस्कर में गई भी थी यहाँ से, नॉमिनेट नहीं हुई थी बट इंडिया से उसको भेजा गया था। तो वो इसके डायरेक्टर, एंड कहानी भी उन्होंने ही लिखी है, एंड वो एक्ट्रेस भी रह चुकी है खुद भी 80s 90s की। एंड यश ने भी साथ में लिखवाई है वो कहानी। तो यश डेफिनेटली अपने हिसाब से जो उनको ऑडियंस को चाहिए, फैंस को चाहिए, उस हिसाब से चीज़ें डाली होंगी। तो इसलिए थोड़ा डर है कि भाई खाली स्टाइल में ना रह जाए, कंटेंट में भी दम होना चाहिए। टीज़र में भाई अभी आपको स्टाइल एक्शन ही दिख रहा है, कंटेंट की उम्मीद अभी बिल्कुल नहीं कह सकते कि बढ़ गई या वो हो गई। तो कंटेंट के मामले में भी कुछ नहीं कह सकते। बाकी अभी एक्साइटमेंट बना दी है टीज़र ने कि भाई पूरी हॉलीवुड लेवल पे ही बनाना चाह रहे हैं ये गैंगस्टर मूवी इस बार। तो एक्साइटमेंट तो है भाई। एंड अब धुरंधर पार्ट 2 भी उस टाइम पे आ रही है, तो भाई क्लैश तो दमदार होने वाली है। दोनों का फर्स्ट डे कलेक्शन मैं सोच नहीं सकता भाई क्या होगा कंबाइन करके, सारे रिकॉर्ड टूटने वाले हैं अगर ये दोनों मूवी रिलीज़ होती हैं तो। क्योंकि मुझे लगता है दो बड़ी मूवीज़ को, इतनी बड़ी मूवीज़, आई थिंक सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट है धुरंधर 2 की इस साल, एंड उसके बाद डेफिनेटली ये होने वाली है। तो दो बड़ी मूवी को एक साथ रिलीज़ करना भाई ख़तरनाक तो है, बहुत ज़्यादा ऑडियंस डिवाइड हो जाएगी, एंड काफ़ी हद तक ऑडियंस सेम होने वाली है दोनों मूवीज़ की। तो भाई लेट्स सी, क्या पता एक दो पोस्टपोन या प्रीपोन हो जाए कोई सी एक मूवी, वो बात की बात है। बट डेफिनेटली टक्कर तगड़ी होने वाली है, क्लैश तगड़ी होने वाली है अगर दोनों मूवी एक साथ आती हैं तो। हालांकि धुरंधर थोड़ी ऊपर रहेगी क्योंकि सीक्वल है, एंड फर्स्ट पार्ट ने क्या तहलका मचाया था वो आपको पता ही है, तो इसलिए ज़्यादा पब्लिक उसके लिए एक्साइटेड है। बट ये टीज़र से आई थिंक एक्साइटमेंट बढ़ने वाली है इस मूवी की भी, टॉक्सिक की। तो बात करूँ बाकी चीज़ों की, तो इसमें स्टार कास्ट तो अभी कुछ दिखाई नहीं है, बट जितना मुझे पता है इसमें कियारा एडवाणी होने वाली हैं, तारा सुतारिया होने वाली है, नयनतारा होने वाली है, हुमा कुरैशी होने वाली हैं, एंड एक और एक्ट्रेस होने वाली है, उनका नाम नहीं मुझे पता, एंड अक्षय ओबरॉय होने वाली है। तो बढ़िया बढ़िया एक्टर, ग्लैमर, पूरी तैयारी करके आ रहे हैं ये। तो मूवी बन भी बहुत टाइम से रही है, आई थिंक 2018 से रूमर थे इस मूवी के बनने के, बट फाइनली 2023 में इसकी शूटिंग स्टार्ट हुई थी, फाइनली 2024 में इसकी शूटिंग स्टार्ट हुई थी। तो अगर आप शूटिंग का भी देखें तब भी 2 साल से मूवी बन रही है, खाली शूटिंग एंड पोस्ट प्रोडक्शन में। प्री प्रोडक्शन में तो पता नहीं कितनी सालों से है ये। तो भाई 7-8 सालों से इस मूवी की तैयारी चल रही है अगर आप देखें तो लेट्स सी क्या बनाया है भाई। मूवी का जो टाइटल रखा गया ना, टॉक्सिक, अ फेरी टेल फॉर ग्रोन अप्स, यानी परियों की कहानी बड़े लोगों के लिए। तो भाई वो दिख रहा है, टीज़र देख के जो सीन्स बन रखे गए हैं दिख रहा है कि बच्चों के लिए नहीं है ये वाली परी की कहानी, बड़ों के लिए ही है। तो भाई ये है मेरी राय इस टीज़र के ऊपर। आपको कैसा लगा टीज़र, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। थैंक यू।